नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद हैं डॉक्टर प्रकाश चंद्रा। औरंगाबाद से आते हैं, एलजेपी के नेता हैं और लोजपा से इनका रिश्ता काफ़ी ज़्यादा पुराना नहीं है। विधानसभा चुनाव ये लोजपा के टिकट पर लड़े औरंगाबाद के ओबरा विधानसभा सीट से। और चिराग पासवान की इन दिनों जब यात्रा चल रही है तो उनके पार्टी के नेताओं से जानते हैं इन दिनों। पहले तो आपको स्वागत है लाइव स्ट्रीम में। जी नमस्कार। क्या लगता है, आप तो समाज सेवा करते हैं, घूमते हैं, कोरोना काल में भी आपने लोगों की काफ़ी मदद की है। ये चिराग पासवान जो आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दिए हैं, युवा है, ठीक है, संघर्ष कर रहे हैं, कितने हद तक आगे बढ़ पाएंगे? चिराग पासवान जी का असली लड़ाई अब शुरू हुआ है और वो पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में अब सच्चे नेता के रूप में स्थापित होने वाले हैं। अब तक उनकी पहचान रामविलास पासवान जी के पुत्र के रूप में थी, जमुई के सांसद के रूप में थी, लेकिन अब उनकी पहचान बिहार की माटी के एक जुझारू नेता के रूप में बनने वाली है। नहीं, आप चिराग पासवान के समर्थक भी हैं, उनके पार्टी के नेता भी हैं। पशुपति पारस तो पूछ रहे हैं, बताइए ना कि जमुई से यात्रा क्यों नहीं शुरू की? क्यों भागे फिर रहे जमुई से? आप एक चीज़ बताइए, अपने पिता का कर्मभूमि हाजीपुर से उन्होंने यात्रा की शुरुआत करके अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि दी है, उनके प्रति अपने सम्मान को दर्शाया है, उन वोटरों के प्रति आभार को जताया है जिन्होंने उनके पिता के राजनीति के दिनों में उनकी शुरुआत का कारण बने। पशुपति पारस तो बोल रहे हैं कि असली राजनीतिक वारिस तो हम हैं, धन संपत्ति वो रख लें। राजनीतिक वारिस जनता घोषित करती है, जनता चुनती है कि हमारा सेवक कौन होगा, और जनता ने चुन लिया है लोजपा का एक एक वोटर, एक एक कोर वोटर, एक भी वोटर पशुपति जी के साथ नहीं है। सारे के सारे लोग चिराग जी के साथ मजबूती से। आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई थी 5 जुलाई को, उस दिन आप भी थे, हमने देखा था। आप भी लंबी चौड़ी गाड़ियों के कतार को लेकर आगे आगे बढ़ रहे थे। पशुपति पास सीधा करें कि वो भाड़े की भीड़ थी। भीड़ कभी वोट में तब्दील नहीं कर पाएंगे चिराग। आपको मैं बता दूं कि जब हम लोगों ने बदलाव यात्रा की शुरुआत की बात अपने कार्यकर्ताओं से की, गजब का जोश था। ये मुझे चुनाव के दौरान नहीं दिखा, चुनाव से 4 गुना ज़्यादा जोश में कार्यकर्ता अब थे। सबके अंदर एक ही ललक था कि हम लोग कैसे अपने चिराग भैया को जाके देखें। नहीं, भीड़ को वोट में कैसे? पशुपति पास पूछ रहा है, बताइए ना भाई। उनका गुट पूछ रहा है। मैं बता रहा हूँ ना कि हम अपने जो चिराग जी के जो समर्थक हैं, लोजपा के जो समर्थक हैं, रामविलास पासवान जी के कार्यों में जिनकी आस्था है, जो लोग सामाजिक न्याय के साथ हैं, ऐसे लोग हमारे वोटर नहीं हैं। वो सारे के सारे हमारे सपोर्टर हैं, हम उनको वोटर के तौर पे नहीं देखते। और वो सारे लोग हमारे साथ हैं, वो परिवार के सदस्य हैं, वो लोजपा परिवार के सदस्य हैं, वो असली लोजपा चिराग गुट के सदस्य हैं। नहीं, चिराग गुट और पशुपति पास गुट जब ये हो गया है तो चर्चाएं चलने लगी हैं। चिराग पासवान युवा हैं, कितने हद तक सफल हो पाएंगे? हालांकि आप तो कहें कि आप उनके नेता हैं, तो आप तो कहेंगे। आलोक जी, मैं आपको बता रहा हूँ, नेता कभी भी दल को खड़ा नहीं करता। किसी भी दल को उसके कार्यकर्ता खड़ा करते हैं। कार्यकर्ता हर दल के रीढ़ होते हैं, वोटर उसकी जान होते हैं, उसकी पूंजी होते हैं। रामविलास जी, लेकिन राजनीतिक वारिस तो पशुपति पारस हैं, बोल रहे हैं कि हम हैं। किसी के बोल देने से हो जाएगा क्या? हम बोल रहे हैं कि हम उनके राजनीतिक वारिस हैं तो हम हो जाएंगे क्या? एक एक वोटर चिराग जी को ढूंढ रहा है। लोगों के अंदर उद्वेलित हैं लोग अंदर से। चिराग पासवान के साथ सब लोग हैं, कोई भी व्यक्ति किसी और को सुनने के तैयार नहीं है। अगर आज चुनाव हो जाए ना तो समझ में आ जाएगा। नहीं, अच्छा ठीक, इस मुद्दे पर हम हार भी रहे थे। आपके नेता घूम कर रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, कैसे? सब कुछ तो ठीक है, एनडीए में सब कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल कैसे है? मंत्रिमंडल के गठन के दौरान आपने जो संशय की स्थिति देखी वो आपके सामने है। उसके बाद दल के अंदर जो भूचाल है उसको लोग अभी भूचाल है, जो क्लियर कीजिए ना। सभी दलों में भूचाल, आरजेडी में भूचाल है। आरजेडी की बात नहीं, जो दल सत्ता में है उनके अंदर भूचाल है, अनिश्चितता की स्थिति है। और अगर सरकार 5 साल चले तो ये तो बिहार के जनता के हित में होगा। हम लोग भी चाहेंगे कि अगर जनादेश 5 साल के लिए मिला है, सरकार 5 साल चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि सत्ता के लिए आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। क्या आप लोग चाह रहे हैं कि 2024 से पहले ही चुनाव हो? नहीं, हम लोग तो चाहेंगे कि 5 साल तक चुनाव नहीं हो। जनता पे, बिहार की भोली भाली गरीब जनता पे आप क्यों चुनाव का बोझ डालना चाहेंगे? हम लोग नहीं चाहेंगे कि चुनाव हो, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं, जो परिस्थितियां बन रही हैं, आपस में एक दूसरे के पीठ में जिस तरह से खंजर भोंका जा रहा है, राजनीतिक अविश्वसनीयता का दौर यह है। इससे पहले जनता ने इस तरह की स्थिति नहीं देखी होगी, कम से कम बिहार के लोगों ने नहीं देखा होगा। सत्ता में है लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है। आपके घटक के दल के लोग ही आपकी आलोचना कर रहे हैं, मंत्री आपकी आलोचना कर रहे हैं। जो सत्ता में है उनकी बात में, बीजेपी सत्ता में है। हाँ, तो जो भी के खिलाफ है आप? नहीं, बीजेपी के खिलाफ नहीं है, लेकिन सत्ता अब जैसे हम लोग लाइव सिटी के रूम में बैठे हुए हैं, तो इसके जो एडिटर हैं वही ना यहाँ के जिम्मेवार होंगे अच्छा या बुरे कार्यों के लिए। हम और आप अंग हो सकते हैं, पार्ट हो सकते हैं। तो उसी तरह सरकार का जो मुखिया है
कहीं ना कहीं अनिश्चितता के दौर से बिहार गुजर रहा है और ये राजनीतिक अनिश्चितता हमारे राजनीतिक दलों के स्वार्थ के कारण उत्पन्न हो रही है। चलिए, कार्यकर्ताओं की आप बात करते हैं, अंतिम सवाल आपसे लेंगे। चिराग पासवान से तो हमने पूछा तो उन्होंने घुमा फिरा कर जवाब नहीं दिया। उम्मीद है आप उनके पार्टी के नेता हैं। क्या लगता है, युवा चेहरा चिराग पासवान, युवा चेहरा तेजस्वी यादव 2024 से पहले साथ या 2024 में साथ आएंगे? नहीं, आप बोले थे ना कि युवा में जोश है, हम घूम रहे हैं, आप खुद गए थे, लोग क्या कर रहे हैं? दोनों बिहार के भविष्य हैं और दोनों के पास लंबी उम्र है। दोनों 40-40 साल तक बिहार को आराम से नेतृत्व कर सकते हैं और दोनों के अंदर ऊर्जा है। आएंगे तो बेहतर रहेगा। दोनों के अंदर ऊर्जा है। दोनों बिहार के भविष्य हैं, दोनों युवा हैं और दोनों के अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता भी है और दोनों कुछ कर गुजरना चाहते भी हैं। बिहार के हित में उन लोगों को निर्णय लेना चाहिए। देखिए, निर्णय उन दोनों को लेना है, चिराग पासवान को लेना है, तेजस्वी यादव को लेना है। आने वाले समय में बिहार को विकसित और बनाने के लिए क्या ये दोनों जो ऊर्जावान युवा चेहरे हैं दोनों साथ आएंगे? प्रकाश चंद्रा भी मुस्कुरा कर हंसते हुए कह बैठे कि तय उन दोनों को करना है। चिराग पासवान ने कह दिया था कि समय आने पर पता चलेगा। देखिए समय कब आता है, लेकिन निगाहें दोनों पर टिकी रहेंगी। चिराग और तेजस्वी का मेल होगा और क्या भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगा, इस पर भी संशय बरकरार है। आने वाले चुनाव में पता चलेगा, जैसा कि चिराग पासवान दावा कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इस वार्तालाप को जारी रखने के लिए अब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।